Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I apply doing well. Today I will discuss about symmetric number pyramid pattern in C language. Symmetric पैटर्न आपको पता ही होगा, जैसे आप लिखते हो 1 1 2 1 1 2 3 2 1 मीन्स इसमें पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहला सिमेट्रिक नंबर था 1, उसके बाद सेकंड लाइन में आपने देखा 1 के बाद 2 आया और लेकिन 2 के बाद क्या हो गया 1 हो गया, मतलब पहले इंक्रीमेंट हुआ नंबर फिर डिक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपने देखा 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 और लास्ट में 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मीन्स सिमेट्रिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें पहले पॉजिटिवली इंक्रीमेंट होता है देन डिक्रीमेंट होता है किसी भी नंबर का। जैसे यहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर सिमेट्रिक नंबर पिरामिड पैटर्न को समझाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन किया है आई जे एंड एन वेरिएबल। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से यूज़र को एक मैसेज दिया है एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे यूज़र ये बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज में उसको इस मैट्रिक पैटर्न बनाना है। सपोज यूज़र ने दिया 5 तो 5 रोज में ये बन के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस कैनफ में हमने रीड कर लिया यूज़र का दिया हुआ नंबर एंड एड्रेस ऑफ एन ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ पे एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया यूज़र का दिया हुआ नंबर। इससे हमें ये पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज के अंदर इस सिमेट्रिक नंबर पिरामिड पैटर्न को आपको बनाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आउटर लूप लिया जो कि रोज को मूव कराने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा आई इक्वल्स टू 1 चेक कंडीशन इफ आई लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई इंक्रीमेंट टू 1। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे कमेंट दिया है। सी प्रोग्रामिंग में कमेंट को कमेंट यहाँ पे शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट लीडिंग स्पेसिस, मतलब जो हम ये लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम इस लूप को यूज़ कर रहे हैं स्पेसिंग के लिए बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये आपका इनर लूप है जो कि मैंने स्पेसिंग के लिए यूज़ किया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल्स टू एन एंड जे इंक्रीमेंट टू 1 एंड इनसाइड दिस लूप वी प्रिंट द स्पेस। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिमेट्रिक पैटर्न है इसमें एक बार आपका स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हुआ है देन लास्ट में डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट इंक्रीजिंग नंबर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया फॉर लूप जहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन दी जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे इंक्रीमेंट टू 1। अब हम इस लूप में प्रिंट किसको करवाएंगे जे को प्रिंट करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे परसेंटाइल डी स्पेसिफायर यूज़ करेंगे बिकॉज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया यहाँ पे जे। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस लूप के बाहर आकर के डिक्रीजिंग नंबर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया सिमेट्रिक ये जो आपका पैटर्न है इसमें अब हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे अब डिक्रीमेंट करूँगे। वापस से मैंने यहाँ पे लूप यूज़ किया है और यहाँ पे ये भी आपकी सब इनर लूप ही है। पहला स्पेसिंग लूप मैंने बनाया, दूसरा मैंने इंक्रीजिंग नंबर के लिए लूप बनाया, थर्ड ये आपका डिक्रीजिंग नंबर के लिए। इसमें मैंने जे वेरिएबल यूज़ किया जे इक्वल्स टू 1 कंडीशन चेक करी इफ जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड जे डिक्रीमेंट टू 1। और इसके अंदर भी आप क्या प्रिंट करा दोगे जे को ही प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो अब मेरा इतना वर्क हो गया और इन सभी इनर लूप के बाहर आकर के हमें बैक स्लैश एन भी लगाना पड़ेगा तभी हमारा आउटपुट आएगा। वैसे मैंने अभी लगाया नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो जहाँ पे भी स्पेस देना था मैंने दे दिया। अब हम इसको कंपाइल्ड करा के रन कराएंगे और देखेंगे कहाँ पे हमारा सक्सेसफुली आउटपुट आता है या नहीं या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 बताई बट ये आपका आउटपुट बड़ा गंदा सा आ गया। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। तो एक बार चेक कर लेते अपने कोड को और फिर देखते हैं लास्ट में हमें आंसर तो लेके आना ही है। तो बेसिकली आपका आउटर लूप मैंने 1 से स्टार्ट किया था लेस देन इक्वल्स टू एन चलाया था। सपोज मैंने 5 दिए नंबर ऑफ रोज तो ये लेस देन इक्वल्स टू 5 चला स्पेसिंग प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे करने के वाले हैं ये जो आपका डिक्रीजिंग वाला जो लूप है ना मैंने यहाँ पे जे इक्वल्स टू 1 चलाया था, ये चलेगा जे इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आई एंड जे डिक्रीमेंट टू 1। याद रखना ये जो आपका डिक्रीजिंग वाला जो लूप है इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये आई माइनस 1 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे इस लूप के बाहर आकर के जितने भी इनर लूप्स हैं इनके बाहर आकर के अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मूविंग द नेक्स्ट लाइन, कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन प्रिंटिंग ईच रो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर बैक स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन। तो ये करना आप नहीं भूलेंगे तो आपका आउटपुट काफ़ी हद तक थोड़ा सा सही आएगा।
अब इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे वन करा के। मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि किसी भी पैटर्न को कैसे वन करके देखा जाता है कि मिस्टेक आपकी एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने गो थ्रू किया, मुझे अपनी गलती दिखाई दी, बैकस्लैशन भी मैंने अब लगा दिया है। वापस से वन करके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी या सही आएगा। तो मैंने नंबर ऑफ रोज 5 दिए हैं। तो देखिए राइट साइड का लूप क्या काम कर रहा है यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो जो पोर्शन मेरा लेफ्ट साइड आना चाहिए था वो आपका राइट साइड दिख रहा है। मीन्स मैंने अभी भी कहीं ना कहीं लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना आउटर लूप चेक करते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल्स टू n चला है। लीडिंग स्पेसिस वाला लूप भी एक बार चेक कर लेंगे और ये इंक्रीजिंग नंबर वाला लूप भी। तो देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है या हमने कहीं पे कोई कमी तो नहीं कर दी है। तो जहाँ पे ये जो स्पेसिंग लूप है यहाँ पे मैंने गलती से ना कंडीशन में लेस देन इक्वल्स टू n तक चलाया था, इसको कर दो लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई। समझ गए? लीडिंग स्पेस वाले लूप में हमने कहा था कंडीशन लगाई है लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई। इसके बाद जहाँ पे स्पेस देना था वहाँ पे हमने स्पेस दे दिया। अब एक बार वापस से ये कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने रनिंग प्रोग्राम पे। तो वापस से हमने चेक किया, कंपाइल्ड करके रन कराया। तो अभी देखते हैं क्या कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। तो ये अब कुछ लूप इस तरीके से बन गया है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनर हमारा लॉजिक गड़बड़ा है, तो एक बार चेक कर लेंगे। और ये जो पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए था उसने उसी को पिरामिड फॉर्म में बना दिया है ना। और जो राइट साइड आपका वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा रही थी वैल्यू 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 इस तरीके से जा रही थी, वो नहीं आ पा रही है। एक बार वापस से कोड को गो थ्रू करना पड़ेगा और कहाँ पे हम लॉजिक मिस्टेक कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो वर्क था वो आपको पैटर्न का लॉजिक समझाने का वे था और सिमेट्रिक नंबर पैटर्न को आप कैसे डिजाइन कर सकते हो वो था। जिसे मैंने इसके अंदर एक आउटर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे 3 लूप चलाए हैं। फर्स्ट स्पेसिंग का, सेकंड इंक्रीजिंग नंबर के लिए और थर्ड डिक्रीजिंग नंबर के लिए, और लास्ट में बैकस्लैशन लगा दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक कमी और थोड़ी सी शायद कर दिया है, डिक्रीजिंग वाले में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक आपका जाएगा चेक कंडीशन करने पे। अब आपका आउटपुट शायद आ जाएगा, देख लेते हैं। ये देखिए आपका आउटपुट कम्प्लीटली एकदम सही आया है। तो हमने जो डिक्रीजिंग वाला जो आपका पैटर्न था ना, हमने वहाँ पे कंडीशन में गलती से कंडीशन गलत लगा दी थी, जिसकी वजह से आपका पैटर्न में ये लॉजिक सही नहीं आया था। मैंने यहाँ पे लिखा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अभी आपका कम्प्लीटली सही आया है, ठीक है। आप स्पेसिंग हटा के लगा के देख सकते हो, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड एफिशिएंट वे टू अंडरस्टैंड द सिमेट्रिक नंबर pyramid in C language. And if you have any doubts, any query related to this pattern, you can text me in our comment section. I am available for you in our comment section. And do work hard and get success. One day you will achieve what you want. And this is your biggest achievement if you try to work hard work plus smart work. Without combination of hard work and smart work, you can't achieve anything in your life with your best effort. So once again, you run this program, तो आपको ये आउटपुट में इस तरीके से चेंजेस दिखने को मिलेंगे। स्पेस देने पे क्या हो रहा है, स्पेस नहीं देने पे क्या दिख रहा है, तो ये आउटपुट आपको इस तरीके का आउटकम्स आपको दिख जाएगा। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर द न्यू अपकमिंग पैटर्न प्रोग्रामिंग। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड योर अप्रिशिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। और आपका जो भी ये स्टडी को लेके जो भी आपका ये इम्पोर्टेंस है, पैटर्न्स इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके मॉक इंटरव्यूज़ में एंड योर कैंपस प्लेसमेंट्स में और ऑन एंड ऑफ ड्राइव्स में, जहाँ पे आपका लॉजिक बिल्डिंग आपका अच्छा होता है। अगर किसी को अपना लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना है देन यू कैन वर्क ऑन पैटर्न्स, बिकॉज पैटर्न को बनाने के लिए लॉजिक ही लगता है। और अगर आपको अपना लॉजिक अच्छा करना है तो आप पैटर्न पे काम कर सकते हैं। एंड इट इज़ माई बेस्ट एडवाइस टू यू ऑल ऑफ यू। अब मैं ये जान के रन करा करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने नंबर ऑफ 6 दी तो ये आ गया, 5 देंगे, 4 देंगे, इस तरीके से ये आपको मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको रन करा के दिखा दिया है सो डैट कि आपको समझ में आ सके। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे देखते रहिए, बने रहिए और नई नई प्लेलिस्ट की आने की तैयारी करिए।